बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में शाम 4 बजे कांग्रेस की अहम बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद रहेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी तैयारियां अब पूरी हो गई हैं। इस बार जमीन पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है कांग्रेस, और इसी कड़ी में पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डालेंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, निकाय चुनाव को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में होनी है, क्या ज्यादा जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए रंजना, 1 महीने से भी कम समय रह गया, 10 मई को चुनाव है। दोनों मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बैठकों के दौर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पंचकुला में 5 दिन पहले हो चुकी है। आज ये कांग्रेस की दिल्ली में बैठक है। 16 अप्रैल की दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है। विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है अभी, और बीजेपी ने 5-5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जहां जहां चुनाव होने हैं वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं। जातीय समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हो सकते हैं, बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है निकाय चुनाव में, उससे बेहतर प्रदर्शन कैसे हो, पहले से ज्यादा मार्जिन से कैसे जीता जाए, बीजेपी इस रणनीति में लगी हुई है। और कांग्रेस को मजबूत कैंडिडेट चाहिए। कांग्रेस को भी पता है बीजेपी से मुकाबला बहुत मुश्किल है, पर फिर भी ऐसे उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश है, कम से कम मुकाबला नजर आए। दंगल में दो पहलवानों करते, कम से कम उनका मुकाबला देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर सके। तो अच्छे उम्मीदवारों की, भरोसेमंद उम्मीदवारों की तलाश में कांग्रेस। जी बिल्कुल देवेंद्र, कुल मिलाकर कांग्रेस भी अब फाइट देने के मोड में है, सरेंडर मोड में नजर नहीं आ रही है। और इस बार अगर हम बीते कुछ सालों से देखें तो इस बार कांग्रेस ज्यादा सक्रिय है जमीन पर। बिल्कुल, देखिए रंजना, मार्च 2025 में पिछले 10 मेयर के पद के चुनाव हुए थे। उसमें 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी मेयर की। एक मानेसर की लेडी जीती थी, इंडिपेंडेंट थी। लेकिन अब कांग्रेस के लिए स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं। दरअसल संगठन बन गया, थोड़ा सा हौसला है। और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने, हालांकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही थी लास्ट में, लेकिन लकली आप ये कह सकते हैं कि 0.34 एक वोट के भी तीसरे हिस्से के वोट वैल्यू के हिसाब से कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस को अगर अब लड़ाई लड़नी है आगे बीजेपी सरकार से, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, तो मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन चेहरा ऐसा हो जो मजबूत हो, जिसपे कांग्रेस दाव लगाती है तो उस पर जोर भी लगाए। तो मुकाबला करीबी मुकाबला हो। हार जीत तो होती है, लेकिन अभी भी बीजेपी, मैं ये मानता हूँ, बीजेपी संगठन की दृष्टि से, तैयारियों की दृष्टि से, मैन पावर की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से अभी बीजेपी बहुत आगे है। लेकिन कांग्रेस खुद को कमतर महसूस नहीं कराना चाहेगी, मुकाबला करेगी और भरोसेमंद और मजबूत चेहरे की तलाश है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।